स्वागत। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम ना अक्सर सुनने में आता है, खासकर जब सुबह जल्दी उठने और लाइफ बदलने की बात होती है। रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब। हमारे पास इसका एक डिटेल्ड रिव्यू है और आज हम इसी रिव्यू के सहारे ना इस किताब के जो मेन आइडियाज़ हैं, जो फ़ायदे बताए गए हैं और हाँ कुछ मुश्किलें भी, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा मिशन यह है, मतलब इस रिव्यू के बेसिस पर, कि क्या ये सुबह 5 बजे उठने वाला फंडा, क्या ये वाकई उतना लाइफ चेंजिंग है जितना दावा किया जाता है? क्या ये सबके लिए काम करता है? चलिए खोलते हैं इस रिव्यू को और देखते हैं क्या है इसके अंदर। बिल्कुल। ये किताब, जैसा कि रिव्यू में काफी डिटेल में बताया गया है, ये इसी सेंट्रल आइडिया पर बेस्ड है कि सुबह का वो पहला घंटा, खासकर 5 बजे का, वो एक तरह का मैजिकल टाइम होता है। हाँ, जब दुनिया सो रही होती है, शांति होती है और हम अपनी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, यहाँ तक कि मेंटल पीस, इन सब को पीक पर ले जा सकते हैं। रिव्यू ये पॉइंट आउट करता है कि शर्मा का मानना है कि इस टाइम का अगर सही इस्तेमाल हो तो लाइफ की क्वालिटी में मतलब कमाल का सुधार आ सकता है। और इसी सही इस्तेमाल के लिए रिव्यू में एक बड़ा कैची सा नाम है, 20-20-20 फॉर्मूला। सुनने में तो एक किसी सीक्रेट कोड जैसा है। क्या कहता है रिव्यूज के बारे में? ये है क्या चीज? हाँ, ये नाम बिल्कुल ध्यान खींचता है। रिव्यू के हिसाब से ये 20-20-20 फॉर्मूला जो है, वो सुबह 5 से 6 बजे के बीच का जो पहला घंटा होता है ना, उसका एक स्ट्रक्चर है। किताब में इसे विक्ट्री आवर कहा गया है, मतलब विजय का घंटा। विक्ट्री आवर, वाह। हाँ, नाम ही काफी मोटिवेटिंग है। तो रिव्यू बताता है कि इसे 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, 20-20 मिनट के, और हर हिस्से का एक खास मकसद है। पहला 20 मिनट है मूव, मतलब हिलना डुलना, शारीरिक गतिविधि। अच्छा। रिव्यू के अनुसार उठते ही कुछ ऐसा करना जिससे पसीना आए, हार्ट रेट बढ़े, तेज चलना हो सकता है, दौड़ना, कुछ जंपिंग जैक्स, योगा, कुछ भी। मकसद है बॉडी को जगाना, सुस्ती भगाना और मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करना। इससे दिन भर एनर्जी रहती है। अगले 20 मिनट है रिफ्लेक्ट के लिए, मतलब चिंतन। रिव्यू इसे एक ठहराव का, सेल्फ एनालिसिस का टाइम बताता है। इसमें मेडिटेशन हो सकता है, दिन की प्लानिंग करना, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखना, मतलब जर्नलिंग, या बस शांति से बैठकर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। इसका गोल है मन को शांत करना, विचारों में क्लैरिटी लाना और अपनी प्रायोरिटीज समझना। ठीक है। मूव, फिर रिफ्लेक्ट और तीसरा? और फिर आखिरी 20 मिनट है ग्रो, यानी विकास। रिव्यू के मुताबिक ये टाइम है अपनी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाने का। कोई किताब पढ़ ली, कोई पॉडकास्ट सुन लिया, कोई ऑनलाइन कोर्स देख लिया, या कोई नई स्किल सीखना शुरू कर दिया है। ये हिस्सा पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ पर फोकस्ड है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब सिर्फ उठना ही नहीं, बल्कि उस पहले घंटे को ऐसे बांटना, पहले बॉडी, फिर माइंड को शांत करना और फिर ब्रेन को फीड करना। ये तो पूरा पैकेज लग रहा है। लेकिन मुझे याद है रिव्यू में कुछ सेट्स का भी जिक्र था। ये 4 पिलर्स ऐसे हैं क्या जिन पर ये पूरी फिलॉसफी टिकी है? और ये 20-20-20 इनसे जुड़ा है क्या? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। रिव्यू इन 4 सेट्स को शर्मा के दर्शन का, कह सकते हैं, फाउंडेशन बताता है। ये लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिन्हें डेवलप करने पर किताब जोर देती है। पहला है माइंडसेट, हमारी सोच, नजरिया। रिव्यू कहता है कि इसमें पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिज्म और प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस की तरह देखना, ये सब शामिल है। माइंडसेट, ठीक है। दूसरा है हार्ट सेट। ये हमारी इमोशनल हेल्थ से जुड़ा है। रिव्यू के अनुसार अपनी फीलिंग्स को समझना, उन्हें मैनेज करना, माफ करना सीखना, रिश्तों को गहरा बनाना, ग्रैटिट्यूड बढ़ाना, ये इमोशनल रेजिलियंस पर जोर देता है। हार्ट सेट, इमोशनल हेल्थ, ओके। तीसरा है हेल्थ सेट, फिजिकल हेल्थ। रिव्यू इससे सिर्फ बीमार न होना नहीं मानता, बल्कि भरपूर एनर्जी, स्ट्रेंथ और लंबी उम्र जीने के लिए जरूरी बताता है। इसमें एक्सरसाइज, अच्छा खाना, सही आराम, ये सब आता है। हेल्थ सेट, ये तो सीधा है। और चौथा? और चौथा है सोल सेट, हमारा स्पिरिचुअल साइड। रिव्यू इसे किसी धर्म से नहीं, बल्कि अपने अंदर के सच, लाइफ के पर्पस और शांति की तलाश से जोड़ता है। अपने अंदर से जुड़ने और गहरे मीनिंग्स खोजने की बात करता है। सोल सेट, ओके। और हाँ, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड था। रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि ये जो 20-20-20 फॉर्मूला है ना, ये इन चारों सेट्स को रोज नरिश करने का, सींचने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। जैसे मूव सीधे सीधे हेल्थ सेट को इम्प्रूव करता है। हाँ, वो तो है। रिफ्लेक्ट हमारे माइंडसेट, हार्ट सेट और सोल सेट तीनों पर काम करता है।
क्योंकि हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, खुद से जुड़ते हैं। और ग्रो हमारे माइंडसेट को शार्प करता है और सोल सेट को भी गहराई दे सकता है, क्योंकि ज्ञान से पर्सपेक्टिव बड़ा होता है। तो ये फॉर्मूला इन चारों डायमेंशंस को बैलेंस तरीके से डेवलप करने की एक डेली प्रैक्टिस बन जाता है। समझ गया। तो ये सिर्फ सुबह उठकर काम जल्दी खत्म करने की ट्रिक नहीं है, बल्कि एक ज्यादा बैलेंस्ड और कह सकते हैं संपूर्ण जीवन जीने का एक फ्रेमवर्क है, जैसा रिव्यू बता रहा है। चलिए अब रिव्यू में बताई उन बातों पर आते हैं जो इस किताब को खास बनाती हैं। रिव्यू के हिसाब से इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स या खूबियां क्या हैं? रिव्यू कई पॉजिटिव चीजें हाईलाइट करता है। पहली बात, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, यह सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं है, बल्कि एक सॉलिड एक्शन लेने लायक प्लान है, ये 20-20-20 फॉर्मूला। रिव्यू इसे किताब की प्रैक्टिकलिटी का बड़ा प्रूफ मानता है। दूसरी खूबी जो रिव्यू में मेंशन्ड है वो है इसका स्टोरी टेलिंग का अंदाज। अच्छा, कहानी की तरह है ये? हाँ, मतलब ज्ञान सीधे लेक्चर की तरह नहीं दिया गया है। एक कहानी है जिसमें एक मिस्टीरियस अरबपति मेंटोर है और दो स्ट्रगल कर रहे लोग हैं, एक आर्टिस्ट और एक एंटरप्रेन्योर। वो उन्हें लाइफ चेंजिंग लेसन सिखाता है। रिव्यू कहता है कि ये तरीका कई रीडर्स के लिए पढ़ने के एक्सपीरियंस को ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल बना देता है। ये बात तो है, कहानी से चीजें याद रह जाती हैं। बिल्कुल। इसके अलावा रिव्यू डिसिप्लिन पर जो जोर दिया गया है उसकी भी तारीफ करता है। ये बताता है कि कैसे रोज की छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़े बदलाव लाती हैं। और जैसा हमने चारों सेट्स की बात की, रिव्यू ये भी नोट करता है कि किताब सिर्फ एक पहलू, जैसे सिर्फ काम या पैसा, उस पर फोकस नहीं करती, बल्कि मन, शरीर, भावनाएं और आत्मा, इन चारों पर बैलेंस ध्यान देने की बात करती है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो इसे कई दूसरी सेल्फ हेल्प बुक से अलग बनाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकलिटी हो गई, कहानी का अंदाज, डिसिप्लिन पर फोकस और होलिस्टिक अप्रोच। ये तो रिव्यू के हिसाब से इसकी अच्छी बात है, लेकिन कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं। जाहिर है रिव्यू में कुछ कमियां या आलोचनाएं भी बताई गई होंगी। बिल्कुल। और यहाँ ये क्लियर करना जरूरी है कि हम सिर्फ रिव्यू में जो लिखा है उस पर बात कर रहे हैं। हमारा इरादा किसी का पक्ष लेना या आलोचना करना नहीं है। बिल्कुल, ये ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। रिव्यू को चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म का भी जिक्र करता है। एक कॉमन शिकायत जो रिव्यू में सामने आई है वो ये कि कुछ रीडर्स को लग सकता है कि जो मेन आइडियाज हैं उन्हें किताब में बार बार दोहराया गया है। अच्छा, रिपीटिशन है। हाँ, थोड़ा। इससे किताब कुछ लोगों को अननेसेसरीली लंबी लग सकती है और शायद थोड़ा पेशेंस टेस्ट हो जाए। ऐसा लगता है कि ऑथर अपने मैसेज को पक्का करने के चक्कर में शायद थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर गए। और कोई बड़ी आलोचना? शायद सबसे महत्वपूर्ण क्रिटिसिज्म जिस पर रिव्यू भी फोकस करता है वो है इसकी प्रैक्टिकलिटी को लेकर। सुबह ठीक 5 बजे उठना, क्या ये वाकई हर किसी के लिए पॉसिबल है? रिव्यू ये सवाल उठाता है कि जो लोग इर्रेगुलर शिफ्ट में काम करते हैं, या जिनके छोटे बच्चे हैं, या जिनकी कोई हेल्थ कंडीशन है जिसमें ज्यादा नींद चाहिए, उनके लिए ये रूटीन फॉलो करना बहुत मुश्किल हो सकता है, मतलब शायद अवास्तविक भी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। रिव्यू इसे एक तरह से वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच की तरह देखता है, जो शायद ग्राउंड रियलिटी से मैच ना करे सबके लिए। सही बात है, लाइफस्टाइल सबकी अलग होती है। क्या रिव्यूज पर कुछ कहता है कि लेखक ने इसे इतना स्ट्रिक्ट क्यों रखा होगा, या इसे अपनाने में और क्या दिक्कतें बताई गई हैं? रिव्यू सीधे तौर पर ऑथर के इंटेंशंस पर कमेंट तो नहीं करता, पर ये इशारा जरूर करता है कि शायद 5 बजे का टाइम एक सिंबल की तरह यूज किया गया है, पीस, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल का सिंबल। लेकिन उसे बिल्कुल शब्दशः लेना सबके लिए मुमकिन नहीं। एक और आलोचना जो रिव्यू में है वो उसी कहानी वाले स्टाइल को लेकर है। जहां कुछ लोगों को वो इंटरेस्टिंग लगा, वहीं रिव्यू के अनुसार कुछ रीडर्स को वो कहानी जरूरत से ज्यादा खींची हुई, थोड़ी बनावटी या मेन पॉइंट से भटकाने वाली लग सकती है। अच्छा, मतलब वो कहानी सबको पसंद नहीं आती? शायद नहीं। कुछ लोग शायद प्रेफर करते कि सीधे सीधे प्रिंसिपल्स और मेथड्स बता दिए जाएं, बजाय किरदारों के लंबे सफर को फॉलो करने के। तो रिपीटिशन हो गया, प्रैक्टिकलिटी पर सवाल, और कहानी का अंदाज जो शायद सबके लिए नहीं है। ये मुख्य चिंता हैं जो रिव्यू में उठाई गए हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रिव्यू के एनालिसिस के हिसाब से ये किताब आखिर किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? इसका आइडियल रीडर कौन है? को तैयार है। खासकर वो लोग जो अपनी प्रोडक्टिविटी, मतलब काम करने की क्षमता, उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अपनी डेली हैबिट सुधारना चाहते हैं और लाइफ में ज्यादा डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर चाहते हैं। जैसे कौन? स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स। हाँ, रिव्यू के मुताबिक इसमें स्टूडेंट्स आ सकते हैं जिन्हें पढ़ाई में फोकस चाहिए,
प्रोफेशनल्स जो करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो अपने विजन को रियलिटी बनाना चाहते हैं, और कोई भी इंसान जो पर्सनल ग्रोथ को लेकर पैशनेट है। खास तौर पर अगर कोई अपने माइंडसेट और सेल्फ डिसिप्लिन पर काम करने के लिए कमिटेड है, तो रिव्यू का मानना है कि उसे इस किताब से काफ़ी इंस्पिरेशन और एक क्लियर रोड मैप मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये उन लोगों के लिए शायद उतनी इफेक्टिव न हो जो क्विक फिक्स ढूंढ रहे हैं या अपनी लाइफस्टाइल में बड़े बदलाव करने को तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम रिव्यू का निचोड़ निकालें तो द 5 AM क्लब सुबह जल्दी उठने और उस पहले घंटे को डिसिप्लिन के साथ यूज करने की जबरदस्त वकालत करती है। इसका जो कोर मैसेज है, अपनी सुबह जीतो और अपना दिन जीतो, ये काफी पावरफुल है, जैसा रिव्यू में भी माना गया है। रिव्यू ने इसे 5 में से 4.2 स्टार दिए हैं, जो कि अच्छा स्कोर है, और इसे इंस्पिरेशन और लाइफस्टाइल चेंज के लिए एक इंपॉर्टेंट किताब बताया है। पर साथ ही ये वार्निंग भी दी है कि भाई ये हर किसी के लिए हर सिचुएशन में शायद प्रैक्टिकल ना हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। रिव्यू ये भी अंडरलाइन करता है कि किताब का असली फायदा तभी मिलता है जब इसके प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली और पूरी ईमानदारी से अपनाया जाए। सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है, उसे लाइफ में उतारना ही असली चैलेंज है। इसमें विल पावर और डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और यहाँ हम सुनने वालों के लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। रिव्यू पढ़ने के बाद ये सवाल मन में आता है कि क्या सारा जादू सुबह के ठीक 5 बजे में ही है, या असली पावर उस डेडिकेटेड विक्ट्री आवर के पीछे के आइडिया में है, मतलब रोज टाइम निकालकर मूव, रिफ्लेक्ट और ग्रो करने में। अच्छा सवाल है। क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफस्टाइल और ज़रूरत के हिसाब से अडेप्ट करके शायद किसी और टाइम पर अपना खुद का विक्ट्री आवर बनाकर भी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स पा सकता है? इस पर सोचा जा सकता है।